सानिया, सानिया, वेक अप। मेरी एक क्लाइंट से मीटिंग है, मैं दोपहर में आऊंगा और तुम रेडी रहना, ओके? कहाँ? हाँ बताया तो था, आर्ट गैलरी जाना है हमने। आवेश, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं किसी आर्ट गैलरी में नहीं जाऊंगी। देखो मैं प्लान बना चुका, पर मैं प्लान कैंसिल नहीं करूंगा। मैं दोपहर में आ रहा हूँ और तुम रेडी रहना, ओके? मैं फ्रेश होके आता हूँ। सानिया, मुझे आर्ट गैलरी में जाना था, इस बात भी रह गया। तानियाल, मैं तुम्हें बहुत दफा कह चुकी हूँ, मुझे आर्ट गैलरीज में कोई दिलचस्पी नहीं। सानिया, मेरे लिए यार। अच्छा फाइन, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा मुझे कि तुम नेक्स्ट टाइम मेरे साथ चलोगी बस। I'll think about it. कितना अच्छा लग रहा है ना ये सब। क्यों आप पहले सानिया के साथ यहाँ नहीं आए? आया था लेकिन अपने कामों में मसरूफ था, मैं आ नहीं सका यहाँ पे। शुक्र है कोई तो जगह है जो आप मेरे साथ पहली दफा देख रहे हैं, वरना मैं गिल्टी हो रही थी कि आपको ये सब मेरी वजह से दोबारा देखना पड़ रहा है। मिली तो ये सब कुछ बिल्कुल नहीं है। वो कैसे? क्योंकि तुम जो मेरे साथ हो। क्या आपको मेरा साथ अच्छा लग रहा है? बहुत। सारी कसमें सारे वादे तोड़ कर तू चला, बेबसी के इस शहर में छोड़ कर तू चला। क्या ये थी मेरी खता कि मैंने तुझे प्यार किया? मोहब्बत है या कोई सितम, अधूरे हो तुम अधूरे। कहाँ थी तुम? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ थी तुम? मैं 1 घंटे से टिकट्स लेके तुम्हारा वहां पे इंतजार कर रहा हूँ। कुछ एहसास है तुम्हें? नहीं, क्या नहीं? मुझे नहीं करना तुम्हारी बात का एहसास। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर तुम्हें मुझे इसी तरह तंग करना था तो यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी? ये सब कुछ तो पाकिस्तान में भी हो सकता था। इतनी दूर आके मेरे पैसे बर्बाद क्यों किए तुमने? मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं शावेज। तुम्हारी बिजनेस मीटिंग्स के लिए। तुम्हारी वजह से आऊं यहाँ पे, तुम्हें खुश करने के लिए। तुम्हें एहसास है इस बात का? ये तुम मुझसे बात किस तरह कर रहे हो? अगर मैं चुप रहती हूँ, कुछ कहती नहीं, तो ये मत समझना कि मैं बुज़दिल हूँ। आइंदा से अगर तुमने मुझसे इस तरह बात की तो मैं पुलिस बुलवा लूंगी। Do you understand me? अच्छा, तुम यहाँ पे क्यों आई? धनियाल की वजह से ना, है ना? बोलो।
वहां से तुम लोगों ने मुझे सारी डिटेल्स सेंड कर दी हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, तुम मुझे ईमेल कर दो। ठीक है, हाँ ओके, मैं देख लूंगा। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ और तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि मेरी गैर मौजूदगी में तुम पागल ना हो। तुम मौजूद हो या गैर मौजूद, दोनों सूरतों में ही पागल कर देती। यहाँ भी काम पीछा नहीं छोड़ा मेरा। जी गफार साहब, कैसे हैं आप? हाँ हाँ, मैं जरा इस मुल्क से बाहर हूँ, लेकिन आपका काम हो जाएगा। जी जी ठीक है, वापस पहुंचता हूँ तो मुलाकात कर। ओके हाँ, थैंक यू। दानियाल, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वही जो तुम कर, पुरानी यादें था। मैं यहाँ पे पुरानी यादों को ताजा नहीं कर रहा हूँ सानिया। मैं अपने माजी का सब कुछ भूल चुका हूँ और मैं अपनी बीवी और बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ, समझी तुम? क्यों भूल गए हो दानियाल? मैं सानिया हूँ, तुम्हारी ही सानिया। मेरा तुम्हारा अब कोई ताल्लुक नहीं है सानिया। ना प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं अपनी बीवी के पास जा रहा हूँ, वो मेरा इंतजार कर रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं। इतने खामोश क्यों? नहीं कोई खास बात नहीं। आइसक्रीम खाओगे? चलो ऐसा करते हैं, वहां जाके बैठते हैं, मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ आइसक्रीम। जाओ। दानियाल, क्या हुआ? आइसक्रीम नहीं खा रहे? नहीं खा रहा हूँ। मैं करती हूँ साहब।
आपकी आइसक्रीम मेल्ट हो रही है। लगता है आपको पसंद नहीं आया फ्लेवर। हाँ शायद। अच्छा, आप मेरा वाला खा लें। नहीं नहीं, तुम खाओ। नहीं तुम ये लो। ये वाकई बहुत बुरी है। फुर्सत मिल गई तुम्हें? तुम्हें फुर्सत मिल गई अपनी मीटिंग से? देखो, मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी वजह से हूं। लेकिन तुम तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रही। Really? मुझे तो लग रहा था कि तुम यहाँ अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग्स और बिजनेस मीटिंग्स के लिए आए हो। तो तुम इस बात पे खफा हो मुझसे? मैं तो समझा कि तुम शायद उस बच्चे वाली बात पे। खैर, एनीवेज, अब से सारी मीटिंग्स कैंसिल। मेरा सारा वक्त सिर्फ तुम्हारा। Really? क्या? तो कहीं लंच पे चले? नहीं, अभी नहीं, मैं थोड़ा सा थक गई हूँ। डिनर पे जा सकते? क्या बोरियत है यार, मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तुम अकेली कहीं भी निकल जाती हो। मुझे तो अपने साथ भी नहीं लेके जाती। मैं अकेले का हूँ। हर वक्त कोई होता है मेरे साथ। कौन है तुम्हारे साथ? मेरा मतलब है यहाँ पे इतने लोग होते हैं, शॉपिंग मॉल्स में हर वक्त कोई ना कोई मिल ही जाता है। आई एम फाइन विद डिनर टुनाइट। ओके। हाँ हेलो यार, तो तुम कर लो ना मैनेज, खुद मिल लो जाके उनसे। हाँ तो तुम क्यों नहीं मिल लेते उन लोगों से? हाँ तो कर लो ना मीटिंग। तुम एक काम करो, उनको मेरा नंबर दे दो और मैं उनसे मिल लूंगा। तुम बाहर जाके नहीं फोन कर सकते? एक सेकंड होल्ड कर दो, इंपॉर्टेंट कॉल है ना, बस 2 मिनट। शावेज प्लीज बाहर जाके बात कर रहे हैं। ओके, एक्सक्यूज मी। यहां से चलते हैं। लेकिन क्यों? आप ही ने तो कहा था कि ये आपका फेवरेट रेस्टोरेंट है। हाँ लेकिन मेरा अभी फिलहाल ये खाने को मूड नहीं कर रहा। आओ लेट्स गो, चलें।
कितना हसीन इत्तेफाक है ना दानियाल, मैं भी इस रेस्टोरेंट में हूँ और तुम भी। आप शायद भूल रही हैं कि इनकी बीवी भी इनके साथ आई है। चलो अब यार कहीं और चलते हैं। इट्स ओके। मेरी वजह से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरी नजर पड़ गई थी इसलिए मैं हेलो कहने आ गई। वैसे भी मैं और तुम इस रेस्टोरेंट में काफी दफा आ चुके हैं। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि तुम अपनी बीवी को खाना दो। Have fun. I'll catch up. सॉरी यार, इंपॉर्टेंट कॉल थी। खाना ऑर्डर किया? नहीं। क्यों? क्या हुआ? शावेज, हम कहीं और जाके खाना खा सकते हैं प्लीज? लेकिन तुमने ही तो यहाँ आने का आइडिया दिया था। मुझे यहाँ का एम्बियंस अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, तुम्हारी मर्जी। ये यहाँ क्यों आई थी? रेस्टोरेंट है फरियाल, हम किसी को आने से रोक तो नहीं सकते यहाँ पे। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मुझ पे यकीन रखो बस। आप पर यकीन है लेकिन खुद पर नहीं। उसकी फिक्र तुम ना करो। वो नजर आते हुए भी मुझे कभी नजर नहीं आती। तो फिर कौन नजर आता है आपको? तुम नजर आती हो मुझे, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं। चलो हम उनकी वजह से अपना मूड खराब नहीं करते। अच्छा आप देना प्लीज। मेन्यू। दानियाल, फोन मत बंद करना। तुमने मुझे फोन क्यों किया? और तुम धोखा देने के साथ साथ अब चोर भी हो चुकी हो। अधूरे हो तुम, अधूरे हैं। हेलो। दानियाल, फोन मत बंद करना। तुमने मुझे फोन क्यों किया है? और तुम धोखा देने के साथ साथ अब चोर भी हो चुकी हो। मेरा फोन चोरी किया तुमने, क्यों? गलती से ले आई थी। इंसान हूँ, गलती हो सकती है ना मुझसे भी। यू कैन फॉरगिव मी। गलती? तुम प्लीज अपना फोन आकर ले जाओ। मैं उसी जगह पे तुम्हारा इंतजार करूंगी। नहीं चाहिए मुझे ये फोन। फेंक दो से कहीं पे। तो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें भी करनी है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी।
क्या हुआ दानियाल? किसका फोन था? कोई नहीं, एक रॉन्ग नंबर था बस। क्या प्लान है आज का? एक क्लाइंट आया हुआ है, उससे सोच रहा था मीटिंग कर लूं। फिक्र मत करना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। नहीं तो ओके, मैं समझ सकती हूँ आपका काम है। मैं टीवी देख लूंगी। चलता हूं। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मैं तुम्हें यहां सिर्फ ये कहने आया हूं कि तुम जो भी कर रही हो उससे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। जानती हूँ मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और मुझे कुछ मिलना भी नहीं चाहिए। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, अपने बच्चे के साथ किया, मेरी सजा यही रहनी चाहिए कि मैं खाली हाथ रहूं, कुछ ना मिले मुझे। क्या फायदा इस पछतावे का? पछताया बाद में ही जाता है दानियाल। चलता हूं मैं। इतनी जल्दी क्या है दानियाल? मुझे अपनी गलतियों का एतराफ तो कर लेने दो। तुम्हें और अपने बच्चे को खोकर जो मैं दिन रात अजाब से, कहानी तो सुनते थे। क्या फायदा होगा तुम्हें ये सब कुछ पता कर? क्या मिलेगा तुम्हें? मिलेगा तो कुछ भी नहीं, मगर शायद अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो मेरा दिल हल्का हो जाएगा। शायद मैं दोबारा से जी उठूं। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला, कभी नहीं।
क्या कुछ नहीं था तुम्हारे पास? पैसा, दौलत, मोहब्बत। अपने बच्चे तक का नहीं सोचा तुमने कि बड़ा होकर वो क्या बोलेगा सबको, कि उसकी माँ उसको और उसके बाप को किसी और की वजह से छोड़ के चली गई। पागल कर दिया था मुझे शावेज ने। मेरी वफा और ममता को मार दिया था उसने। तानिया, जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ये 1.5 साल हमने कैसे गुजारे हैं शामक, अपनी मां के बगैर? कितनी तकलीफ में था, क्या कुछ सहा है उसने, तुम्हें उसका अंदाजा तक नहीं है। मुझे एहसास नहीं था पहले इस बात का, मगर दानियाल शामक से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ। मुझे समझ में आ गया कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को खो दिया। मैंने तुम्हें खो दिया दानियाल। बहुत बहुत देर हो गई है। अब इन पछतावों का कोई फायदा नहीं है सानिया। मुझे पता है कोई फायदा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैंने अपनी गलतियों का एतराफ कर लिया तो शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए नरमी आ जाए। शायद तो मुझे माफ कर दो। सब कुछ बदल गया है। मेरा दिल, मेरी मोहब्बत, सब कुछ। दानियाल, सब कुछ बदल सकता है, मगर उन 7 सालों की यादें तो यहीं खड़ी हैं। तुम्हें याद है हम दोनों पहली बार जब हनीमून के लिए आए थे तो हम वहीं पर आए थे। तुम अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी जी रहे, घूम फिर रहे। तुम्हें याद है हम भी कभी यहाँ आते थे। मैं पहली मोहब्बत थी तुम्हारी, और कहते हैं कि इंसान कभी अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता। भूल जाता है। अगर वो मोहब्बत धोखा दे, और अगर माफी मांगे, सर झुका लेते। चलता हूं मैं, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरा फोन।
सानिया, तुम अब शादीशुदा हो। अपने माजी को भूल जाओ और अपने हाल में जीना सीखो। वैसे तुम खामखा सुबह से मेरे लिए परेशान हो रहे, इतनी खातिर कर रहे हो। खातिर नहीं, खिदमत कर रहा हूं मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा तुम्हारे लिए? ऐसे मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से सूप भी बनाया। क्यों, को कहाँ गया? है तो यही, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत बुरा सूप बनाता है, इसलिए मैंने खुद तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया। सना, तुमने शादी कर ली है? मैंने शादी की है नहीं की, तुम्हें इस बात से क्या परेशानी? परेशानी मुझे सिर्फ अपने बच्चे की। अच्छा, तो अब तुम्हें अपने बच्चे की फिक्र होने लगी, जिसे तुम 1.5 साल पहले छोड़ के चली गई थी किसी और के इश्क में।